नमस्कार। आज हम बजट नियंत्रण का महत्व या अथवा उसके लाभ के बारे में बात करेंगे। बजट नियंत्रण हमने पिछली क्लासों में डिस्कस किया था। इसके क्या लाभ हैं उसके बारे में हम सबसे पहली चीज़ यही कह सकते हैं कि जो प्रबंधन है, प्रबंध के डिपार्टमेंट हैं, मैनेजरियल जो पार्ट है किसी भी फर्म का, किसी भी कंपनी का, उसके लिए ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसके द्वारा वे लोग निरीक्षण कर सकते हैं, शोध कर सकते हैं, नियोजन, नियंत्रण, निर्णय ले सकते हैं। ये सभी काम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए करते हैं वो लोग। इस प्रकार अगर सीधे रूप में गए तो बजट नियंत्रण नियोजन में सुधार करता है, समन्वय में मदद देता है तथा नियंत्रण में सहायक होता है। अब बात करते हैं कि भाई नियोजन, ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। नियोजन से आशय जो आपके पास उपलब्ध सूचनाएं हैं, कुछ डाटाज हैं, कुछ आंकड़े हैं, उनका उपयोग करते हुए भावी परिस्थितियों के बारे में उचित अनुमान लगाकर एक कार्य योजना बनाना इसके अंतर्गत आता है। अब इसके लिए बजट नियंत्रण कैसे लाभदायक है उसके बारे में देखें तो बजट के द्वारा आगे की सोचने की आदत का विकास होता है। भावी जो समस्याएं हैं, भावी जो परिणाम हैं, भावी जो रिजल्ट्स हैं, उनके बारे में कार्य करने की योजनाओं का निर्माण इसमें होता है या आगे की कार्रवाई के लिए सोचा जाता है। जैसे बिजनेस है, बिजनेस में आप आगे के साल में आपको कितना उत्पादन करना है, इसकी कार्य योजना बनाएंगे, तभी आप कच्चा माल कितना खरीदना है, कितने लेबर को रखना है, कितनी और व्यवस्थाएं करनी है, सब करेंगे। जब तक आपके पास यही व्यवस्था नहीं होगी कि आपको कितना माल का उत्पादन करना है, अगर इसके बिना आप और कोई कार्य नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण। बजट जो नियंत्रण प्रणाली है उसका मुख्य उद्देश्य जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके कार्य क्षेत्रों का निर्धारण करना होता है, उनकी कार्य की मात्रा का निर्धारण करना होता है, उनके कम कार्य का मूल्यांकन करना होता है, उनके अधिकारों का आवंटन करना होता है, उनके उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है, उनके दायित्वों का निर्धारण करना होता है। मतलब अपने आप के जो व्यवसाय से जुड़े हुए जो भी तंत्र हैं, उन सभी के लिए आपको कार्यों का आवंटन करना होता है। फिर बात करें साधनों का सदुपयोग। जो उपलब्ध साधन है आपके पास, आपका सामग्री है, आपके लेबर है, आपके अन्य कोई उपकरण हैं, जो भी आपके साधन हैं, उन साधनों का उपयोग प्रॉपर मितव्ययता के साथ आपको करना होता है। इसलिए आप बजट नियंत्रण का उपयोग करते हैं। फिर बात करें व्यावसायिक क्रियाओं में स्थायित्व। भाई अगर आप किसी कार्य को करते हैं तो कई बार कुछ परिवर्तन मौसम के कारण, कुछ सामाजिक नीतियों के कारण, कुछ आर्थिक और राजनीतिक नीतियों के कारण कई बार कुछ परिवर्तन आ जाते हैं।
और जब आप बजट निर्माण करेंगे, जैसे मौसमी परिवर्तन है, आपको पता है जून जुलाई अगस्त बारिश के महीने बारिश आने की संभावना रहती है। तो जैसे जुलाई अगस्त में बारिश अधिक आती है, तो उस कार्य के लिए आप अपने कार्यों का जो आवंटन है, आप जो उत्पादन का स्तर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। या ये कहें कि बजाय आपका कोई रॉ मटेरियल एक पर्टिकुलर सीज़न में ही आपको अवेलेबल होता है, और अगर आपने उस सीजन में आप चूक गए तो आपका पूरी वर्ष भर आपका जो यूनिट है वो वर्क नहीं करेगी। तो इसका निर्धारण आपको करना होता है कि उसका पर्टिकुलर सीज़न में उस रॉ मटेरियल की व्यवस्था करना। तो एक पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से व्यावसायिक क्रियाओं का स्थायित्व होता है। इसमें अधिकार, कर्तव्य और दायित्व का स्पष्ट निर्धारण। हमने बात की कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके अधिकारों का, उनके कर्तव्यों का, उनका जो दायित्व है उनका निर्धारण इसके द्वारा किया जाता है।